हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल CGL पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए ब्लैक बुक की ईडीएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 3 लेकर आए हैं। इसमें हम 80+ ब्लैक बुक के ईडीएम्स को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा बनाना ऑयल। इसका मतलब होता है नॉन सेंसियल टॉक। मतलब देखिए, बनाना का तेल होता है, केला का तेल तो होता ही नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास बनाना का तेल है, मतलब कि वो सेंसलेस बातें कर रहा है। बार्क इज रोस देन हिज बाइट। मतलब देखिए, एक कोई गांव है, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि किधर से भौंकते हैं, मतलब कहाँ से भौंकते हैं, आवाज़ें कहाँ से आती है। तो सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। लेकिन एक दिन किसी को उसने बाइट किया, तो मतलब कि पता तो चल गया कि किधर से भौंकते हैं। तो ये म्युनिसिपल वाले को बुलाकर कुत्ते को उठा लिया जाएगा। मतलब देखिए, भौंकने से अच्छा भौंकना ज़्यादा रॉस है काटने से। मतलब कि ये अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें हमें मतलब थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें डेली हो रही है, लेकिन एक दिन ज़्यादा तकलीफ़ें होकर ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ें से अच्छा है कि एक दिन ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए। जैसे थ्रेट इज रोस देन द एक्शन टेकन। देखिए, जैसे वो मूवी भूल भुलैया मूवी थी, उसमें वो महल वाली भूतनी का डर लोगों में हर रोज़ फैला हुआ था, लेकिन उसने एक दिन दुर्गा अष्टमी के दिन उसने चांस लिया, अक्षय कुमार ने चांस लिया और एक दिन उसने एक्शन लिया। लेकिन उस एक्शन का खतरा ज़्यादा हो सकता था कि किसी की जान जा सकती थी। लेकिन डेली डेली के खतरे से अच्छा है एक दिन का ज़्यादा खतरा। आई थिंक समझ गए होंगे दोस्तों। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि गलत ट्री के पास भौंकना। इसका मतलब होता है दोस्तों, ट्राइंग टू फाइंड समथिंग एट ए रॉन्ग प्लेस टू बी ए रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। जैसे ये बेस्ट फिट होता है। अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि आपने उस चीज़ को वहाँ पे ढूंढते हैं जहाँ पे वो थी ही नहीं। तो आपको गुस्सा भी आता है। लेकिन मतलब ऐसा करना जहाँ पे जो चीज़ नहीं है वहाँ पे उसको ढूंढना, उसे बोलते हैं बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बैटन डाउन द हैचेज। देखिए, प्रिपेयर फॉर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, सभी लोग किराना स्टोर में चले गए थे और सबसे पहले सब लोगों ने क्या क्या खरीदा? ATTE, आटा तो सभी लोगों ने खरीदा, ताकि आगे के डिफ़िकल्ट सिचुएशन के लिए वो तैयार हो सकें। मतलब बैटन डाउन द हैचेज मतलब होता है प्रिपेयर फॉर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बी ए डैब हैंड एट समथिंग। देखिए, डैब हैंड मतलब होता है स्किलफुल हैंड। जैसे मान लीजिए किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, तो वो मतलब कि म्यूजिक में स्किलफुल है। बी ए डैब हैंड एट समथिंग मतलब हुआ स्किल इन ए पार्टिकुलर एरिया। बी ए डेड मीट। देखिए, जैसे मान लीजिए आप घर में सो रहे हैं और आपको कल पता चलता है कि आपके घर में डेड मीट है, तो आपका कैसा महसूस होगा? आप सीरियस ट्रबल में आ जाएंगे। मतलब कि टू बी इन सीरियस ट्रबल। बी ऑल वन टू मतलब सारे लोग, ऑल मतलब सारा, वन मतलब एक, सारे लोग एक जैसे हैं। मतलब कि मेक नो डिफरेंसेस। मतलब जैसे हमारे देश में चुनाव देने में सभी लोग बी ऑल वन टू हैं, मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं है। बी एन ओल्ड हैट। देखिए, पुराना टोपी हो गया, मतलब वो आउटडेटेड हो गया है। बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। देखिए, कोई बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे को सबसे पहले सिल्वर के चम्मच से कुछ खिलाया गया, चटाया गया, तो मतलब क्या वो रिच फैमिली में पैदा हुआ है। अगर नॉर्मल फैमिली में पैदा होता तो उसे तो ऐसे सिंपल चम्मच से खिलाया जाता। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग विथ। देखिए, अगर आप DOWN को डॉन से रिलेट करते हैं दोस्तों। अगर आप डॉन के साथ रहेंगे तो आप सफ़र करेंगे, ज़रूरी है कि आप सफ़र करेंगे। बी इन फोर्स मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स में, बहुत ज़्यादा अगर फोर्स है, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो सकता है। या फिर एक ऐसा बंदा है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो सकता है। मतलब इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। बी इन द एयर।
देखिए हवा में, कोई चीज़ हवा में बातें हो रही है, हवा में है, मतलब क्या, व्हेन एन इमोशन और आइडिया इज एन एवरी वंस माइंड और अंडर कंसिडरेशन स्टिल टू बी सेटल। देखिए हवा में है मतलब कि वो सबके दिमाग में है। देखिए हवा पे हक तो सबका है ना, वो हवा में है तो वो सबके दिमाग में हो सकता है, वो सबके दिमाग में है मतलब वो सबके दिमाग में है और वो अभी कंसिडरेशन में है, हवा में बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसके पास कोई प्रूफ है, हवा में बातें करना। बी इन द रेड। देखिए रेड मतलब होता है दोस्तों खतरा। अगर आपने भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस लॉस में चला गया तभी आप खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि आपने लोन लिया होगा, उस लोन को आपको चुकाना होगा। मतलब कि बी इन द रेड मतलब होता है कि टू बी अ लॉस और डेप्ट। बी इन द सेम बोट, बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस एज अदर्स। मान लीजिए आप कोई बोट में बैठे हैं, वो उसी बोट में एक और आदमी बैठा है और वो बोट डूबने लगी, तो आप दोनों की सिचुएशन कैसी हो जाएगी, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में हो जाएंगे। आप दोनों की सिचुएशन सेम हो जाएगी और आप दोनों डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो जाएंगे। बी इन द टू माइंड्स, अनेबल टू डिसाइड टू बी अनडिसाइडेड। देखिए आपके दिमाग में दो बातें चल रही हैं दोस्तों कि पढ़ना चाहिए या मूवी देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए या मूवी देखना चाहिए। मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं। या फिर ऐसा हो सकता है दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि क्या मैं बैंक की तैयारी करूं, क्या मैं एसएससी की तैयारी करूं। ऐसा अगर आपके दिमाग में चल रहा है मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं बी इन टू माइंड्स। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मेमोनिक्स से या फिर एग्जाम्पल से आपको इसी वीडियो में सारे इडियम्स आपको हमेशा के लिए याद करा दिए जाएंगे दोस्तों। बी लेफ्ट स्टार एंड डेड, टू बी द लास्ट पर्सन ऑन होम द ब्लेम फॉल्स ऑन इवेंचुअली। देखिए STRA को हम स्त्री से रिलेट करते हैं दोस्तों। देखिए पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आज के ज़माने में होता है या नहीं, पहले के ज़माने में तो ऐसा होता था दोस्तों, जो घर में बहू होती थी उसी पर ब्लेम लास्ट में आ जाता था। अगर कुछ भी घर में हुआ तो उसका सारा ब्लेम लास्ट में आ जाता था। ऐसा मान लीजिए कि उसका पति का नौकरी छूट गई, उसका भी ब्लेम उस लड़की पे आ जाता था कि यही लड़की मनहूस है, इसी कारण से इसके पति की नौकरी छूट गई है। बी ऑन द एयर। देखिए ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। देखिए अगर कोई बंदा है, अगर उसका ब्रॉडकास्ट रेडियो और टीवी पे होने लगता है तो वह हवा में उड़ने लगता है, जैसे कि वह हवा में हो। बी ऑन द स्क्वायर, इसका मतलब होता है दोस्तों टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली। मतलब बी ऑन द स्क्वायर वैसे पर्सन को कहते हैं जो कि ऑनेस्ट बिहेव करता हो। जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, इफ़ यू वांट टू गेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी देन प्लीज़ बी ऑन द स्क्वायर। क्योंकि देखिए IAS IPS लोग बन तो जाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन जब वो डिसऑनेस्टी करने लगते हैं तब उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। समझ गए होंगे दोस्तों। बी आउट ऑफ ऑर्डर, ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल। देखिए आउट ऑफ ऑर्डर कोई चीज़ हो गया मतलब कि वह डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। बी अंडर नो इल्यूशन। देखिए इल्यूशन मतलब होता है दोस्तों, मतलब कि जो नहीं है लेकिन हमें दिख रहा हो। नो इल्यूशन मतलब कि सब कुछ क्लियर है। मतलब कि बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब कि हम लोग जो भी हो रहा है वो सबसे फुली अवेयर हैं, तो इसे बोलेंगे कि बी अंडर नो इल्यूशंस। बी अंडर समबडीज थंब, मतलब कि किसी के अंगूठे के नीचे। अगर आप किसी के अंगूठे के नीचे काम करते हैं मतलब आप किसी के कंट्रोल में काम करते हैं। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यंग एंड इनएक्सपीरियंस। देखिए इसके पीछे स्टोरी है दोस्तों। जब गाय का बछड़ा पैदा होता है ना, तब उसके कान होते हैं, कान के पीछे गीला होता है। मतलब कि वो जब यंग और इनएक्सपीरियंस होते हैं तो उसके कान के पीछे गीला होता है। मतलब कि ऐसा हो गया दोस्तों कि बछड़े से इस इडियम्स की उत्पत्ति हुई है कि कान के पीछे गीला मतलब हो जाएगा कि वह अभी यंग और अनएक्सपीरियंस्ड है। बी वर्ल्ड्स अपार्ट, बी वेरी डिफरेंट। देखिए
मतलब कि दुनिया से अलग है। देखिए इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, जैसे वो कोई मिल गया में जो जादू था वो बी वर्ल्ड अपार्ट था, मतलब वो बहुत डिफरेंट था। वो खाना नहीं खाता था, वह धूप खाता था। बियर डाउन, टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन ए डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे। देखिए इसका देखिए कोई डॉन या फिर बियर, बियर को BWR से रिलेट करते हैं दोस्तों। इस बियर मतलब सहना होता है। बियर को अगर बियर से रिलेट करेंगे, और डॉन लोग जो होते हैं वो किसी के तरफ मतलब कि थ्रेटनिंग, गुस्सा में और बहुत तेज़ी से भागते हैं किसी के तरफ। बियर इन माइंड, अगर आपके दिमाग में है कोई बातें मतलब आपको वो याद है। बियर द पाम, मतलब टू विन। देखिए बियर मतलब सहना और पाम को रिलेट करते हैं PAL। देखिए अगर कोई बंदा पल पल सह रहा है, जीवन में कुछ दुखे सह रहा है, तो एक दिन वह ज़रूर जीतेगा। मान लीजिए आप आराम से मूवी देख रहे हैं, कोई बंदा रात में दिए जलाकर पढ़ाई कर रहा है, सह रहा है, तो वह एक दिन ज़रूर जीतेगा। अगर उसके पास दिए हैं नहीं है तो और स्ट्रीट लाइट में भी कोई पढ़ रहा है तो मतलब कि वो एक दिन ज़रूर जीतेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाले ही जीतते हैं, आप घर में भी पढ़ रहे हैं तो भी आप जीतेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ता है दोस्तों जीतने के लिए। आई हियर दैट यू माइट बियर द पाम एट द साइंस फेयर, कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब मैंने सुना कि आपने जो साइंस फेयर हुआ था उसमें आप जीते हैं, फर्स्ट प्राइज आई है, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स। बियर अप विथ, देखिए अप मतलब अप को रिलेट करते हैं आप, और विथ मतलब साथ, मतलब आपके साथ। वो मेरा भांजा आपके घर आया है, प्लीज़ आपके साथ कुछ दिनों तक उसे सह लीजिए। आपके साथ जो आपके यहाँ कोई रिश्तेदार ऐसा आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खाना खाता हो, तो आप अपनी बीवी को बोलते हैं ना कि प्लीज़ थोड़ी दिन के लिए सह लो, प्लीज़ मतलब कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए सह लो। जैसे वो अतिथि देवो भव में वो रिश्तेदार था। बियर विथ, इन दोनों का मीनिंग लगभग सेम है दोस्तों। सहना, हैव पेशेंस विथ, पेशेंस के साथ सहना। योर लिटिल सिस्टर इज सिक, ट्राई टू बियर विथ हर व्हेन शी क्राइज, मतलब तुम्हारी छोटी बहन सिक है, प्लीज़ जब वो रोएगी तो प्लीज़ उसे सह लेना, उसे डांटना मत। बीट अराउंड द बुश, एवॉइडिंग द मेन टॉपिक। देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हंगामा मूवी। हंगामा मूवी में जो राजपाल यादव को कोई भी आता था, राजपाल यादव को घंटा बजा के चला जाता था, लेकिन राजपाल यादव को मारने एक्चुअली में नहीं आता था, मतलब वो मेन टॉपिक को एवॉइड करता था। बेड ऑफ रोजेज, ए प्लेजेंट सिचुएशन। देखिए अगर रोजेज का बेड हो तो बहुत ज़्यादा सुख लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बी निप्ड इन द बड, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। देखिए बड मतलब कली होता है दोस्तों, निप मतलब तोड़ना। अगर आपने कली को ही तोड़ दिया मतलब आपने उसे फूल बनने नहीं दिया, मतलब आपने उसे अर्ली स्टेज में ही ख़त्म कर दिया। बेगर डिस्क्रिप्शन, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। देखिए भिखारी का डिस्क्रिप्शन, जैसे भिखारी का आप डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते कि वो कहाँ रहता है, वो कहीं एक दिन कहीं और रहता है, एक दिन दूसरी जगह पर रहता है, मतलब बेगर का डिस्क्रिप्शन देना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है। जैसे लॉकडाउन बिकम बेगर डिस्क्रिप्शन, जैसे देखिए लॉकडाउन बेगर डिस्क्रिप्शन हो गया है, अगर लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये कोई नहीं कह सकता। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग स्पेशली टू बी फेयरली और हेल्पफुल। देखिए कोई बंदा है उसका एग्ज़ाम में बैक लग कोई बंदा है उसका एग्ज़ाम में बैक लग गया है, तो वो उसे ख़त्म करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है, उसे एंड करने के लिए, बैक को एंड करने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है। बिसाइड द मार्क, देखिए जब आप कोई किराना स्टोर में सामान आता है तो जो भी क्वालिटी द मार्क रहता है, क्वालिटी के मार्क रहता है उसे रखते हैं, लेकिन जो क्वालिटी के मार्क नहीं रहता है उसे साइड में रख देते हैं। मतलब किसे साइड में रखते हैं, जो इररिलेवेंट होता है, क्वालिटी के मार्क नहीं होता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब दोनों वर्ल्ड का बेस्ट उसे मिल गया। ए सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ इंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल द एडवांटेज। देखिए एक
मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आपका एसएससी और बैंक दोनों क्लियर हो गया, मतलब आपका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हो गया है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, देखिए मान लीजिए आप खड़े हैं एक जगह और एक तरफ आपके शैतान है और एक तरफ गहरा समुद्र है, तो मतलब आप दो ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ में फंस चुके हैं। बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा, मतलब ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन और चॉइस, मतलब आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करें। जैसे ये बंदा है, ये 4 रास्ते हैं और ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस रास्ते में जाना चाहिए, क्योंकि इसके पास मोबाइल भी नहीं है, जीपीएस भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बियॉन्ड द पेल, देखिए जब हम खेल खेलते हैं तो देखिए हिंदी में हम बोला जाए तो बोल सकते हैं कि 2 पाले में लोग बच जाते हैं। अगर कोई एक पाले का आदमी दूसरे पाले के आदमी को अपना सीक्रेट बता देता है, मतलब कि वो अस्वीकार्य है, अनरीजनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है, उसे बाद में रस्टिकेट भी कर सकते हैं, उसे खेल से निकाल भी सकते हैं। PALE को हमने पाले से रिलेट किया है दोस्तों। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, देखिए फीदर मतलब पंख होता है दोस्तों, तो अगर एक ही तरह के पंख वाले बर्ड हैं मतलब उसका कैरेक्टर भी सेम होगा, मतलब पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। देखिए इसे हिंदी के मुहावरा से रिलेट करें तो इसका है चोर चोर मौसेरे भाई। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ, टू टेक ऑन ए टास्क टू बिग फॉर वन सेल्फ। देखें किसी के मुंह में इतना डाल देना जितना कि वह चबा ही नहीं सके, इतना डाल देना मतलब कि उसको इतना काम कर दे देना कि उतना वो कर ही नहीं सकता है। बाइट द बुलेट, टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। देखिए किसी को बुलेट को काटने के लिए कहा जा रहा है। देखिए इसका रिलेट हम मॉडर्न हिस्ट्री से कर सकते हैं दोस्तों। जब सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस काटने के लिए कहा गया था, उसमें गाय के मांस लगे हुए थे, मतलब उन्हें कुछ अनप्लीजेंट करने के लिए कहा जा रहा था। बाइट द डस्ट, सफ़र ए डिफीट टू डाई। देखो बाइट द डस्ट, धूल चाटना। देखिए जब कोई किसी को हरा देता है तो उसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसने उसे धूल चटा दी, या फिर कोई मर जाता है तो धूल चाटता है। जैसे मुसलमानों में लोगों को दफनाते हैं, जब दफनाते हैं तो उसे मिट्टी में दफनाते हैं, मतलब उसे धूल चटा दिया। या फिर पुराने ज़माने में राजा महाराजा हरा कब देते थे, हराना कब माना जाता था, जबकि दूसरा राजा मर नहीं जाता था। बाइट योर टंग, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। देखिए जब आप कुछ बोलते हैं तो आपका टोंग हिलता है, लेकिन किसी ने अपने टोंग जीभ को ही काट दिया, तो मतलब क्या, उसने कुछ बोलने से पहले अपने आप को कुछ बोलने के लिए मना कर दिया। कुछ कहने से खुद को रोकना, हिंदी में मीनिंग बोला जाए तो ब्लैक आउट। देखिए इसका मतलब होता है लॉस्ट कॉन्साइसनेस। देखिए ब्लैक मतलब होता है काला, मतलब काला, अंधेरा कैसा होता है, काला होता है। अगर सब कुछ अंधेरा हो, सब कुछ काला हो, तो मतलब कि काला है चारों तरफ, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। आउट मतलब बाहर, बाहर सब कुछ काला है तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसा सिचुएशन तब होता है जब हम अपने कॉन्शियसनेस खो देते हैं, या अपने मूवी में देखा होगा जब कोई याददाश्त खो देती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। ब्लैक ऑक्स, मिसफॉर्चून। देखिए आपने ऑक्स बैल देखा होगा, बैल हमेशा उजले कलर का होता है, लेकिन कोई काला ऑक्स है, तो मतलब देखिए इसे हम निमोनिक से याद करें दोस्तों। हो सकता है कि रियल में बात सच नहीं हो, कोई काला ऑक्स है, मतलब आपको किसी ने उस पर जादू टोना करके उसे काला बनाया है, मतलब उस आपके लिए दुर्भाग्य है। ब्लैक शीप, पर्सन विथ बैड रेपुटेशन। देखें I have always been the black sheep of my family. Everyone else has a responsible job while I have chosen to be an artist. देखिए मैं अपने फैमिली के लिए हमेशा ब्लैक शिप रहा हूँ कि सब लोगों के पास जॉब है, लेकिन मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं, वो लोग को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और सब लोग सक्सेस भी नहीं होते हैं दोस्तों। तो उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए बैड रेपुटेशन का है, मतलब ब्लैक शिप है। ब्लेसिंग इन डिस्क्वाइज, मतलब दुख के भेष में सुख। एन
एपरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट ए हिडन फेवर। देखिए जैसे कोरोना वायरस के कारण सबके लिए बोल सकते हैं कि यह एक दुख है, लेकिन इसमें भी कुछ सुख छुपा है दोस्तों। जैसे देखिए इसके कारण से दिल्ली में पोल्यूशन ख़त्म हो गया, इसके कारण से यमुना नदी साफ हो गई। मतलब दुख के फेस में कुछ तो सुख भी दे रही है। ब्लो हिज टॉप। देखिए किसी का टॉप ही उड़ गया। जब किसी का टॉप उड़ जाता है मतलब अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वो बहुत गुस्सा होगा। बी वेरी एंग्री। इफ़ यू ब्लो योर टॉप यू बिकम वेरी एंग्री विथ समवन एंड शाउट एट देम। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो आप किसी पर शाउट करेंगे। ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट। मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। प्रेज वन सेल्फ टू बोस्ट अबाउट देम देयर अचीवमेंट्स। मतलब हुआ जो लोग योग्य लोग होते हैं उनकी बड़ाई तो दूसरे लोग करते ही हैं, लेकिन जो योग्य नहीं होते वो अपने मुँह मिट्ठू बनते हैं। मतलब अपने बारे में ही अपनी प्रशंसा करते रहना। बाय हुक बाय क्रुक, बाय ऑल मीन्स आई विल गेट हर टू मैरी मी बाय हुक और बाय क्रुक। देखिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों फिल्में में हीरो जो होता है वो हीरोइन को पाने के लिए कुछ भी करता है। अगर गलत तरीका अपनाना पड़े तो वो भी करता है, सही तरीका अपनाना पड़े तो वो भी करता है। मतलब कि बाय हुक और बाय क्रुक के द्वारा वह लड़की से आखिर लास्ट में शादी करके ही रहता है। मोस्ट फिल्म में दोस्तों, सारे फिल्मों में नहीं होता है ऐसा। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग बोला जाए तो दिन दूना रात चौगुना। मतलब आपका बिजनेस है, दिन दुगना फ़ायदा हो रहा है, रात में चौगुना फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब क्या बहुत जल्दी रैपिडली वेरी क्विकली आप आगे बढ़ रहे हैं। इफ़ यू देखिए इसका एग्जांपल, इफ़ यू वॉच माय वीडियोज़ विद फुल कंसंट्रेशन योर इंग्लिश विल इम्प्रूव बाय लिप्स एंड बाउंड। अगर आप ये ब्लैक बुक की सीरीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन दोस्तों ये है कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं और फुल कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी लिप्स एंड बाउंड्स के साथ। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। देखिए किसी ने दो बातें कही, किसी और ने दो बातें कही, कुल मिलाकर 4 बातें हो गई। आपने उस 4 बातों का निष्कर्ष निकाल दिया। मतलब आपने 2 और 2 को एक साथ कर दिया। टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स मतलब गिवन फैक्ट से निष्कर्ष निकाल देना। कॉल डाउन टू स्कॉल। देखिए कॉल को रिलेट करते हैं फ़ोन करना से और डाउन को डॉन से। अगर आप डॉन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, आपको चिल्लाएगा, डांटेगा आपसे। कॉल इन क्वेश्चन इसका मतलब होता है चैलेंज। आई कॉल इन क्वेश्चन द एक्यूरेसी ऑफ दिस फिगर। देखिए एसएससी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। जैसे अगर बोला जाए 10th क्लास का भी एग्ज़ाम होता है, तो अगर किसी को नंबर कम आते हैं और वो ज़्यादा डिजर्व कर रहा हो तो वो चैलेंज करता है, तो इसे बोलते हैं कॉल इन क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल का हिंदी दोस्तों मतलब कि मैंने कोई क्वेश्चन था उसकी एक्यूरेसी, फिगर की एक्यूरेसी पर मैंने कॉल इन क्वेश्चन किया, मतलब चैलेंज किया। कॉल इट ए डे। कॉल इट ए देखिए दोस्तों, इसे सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए, मान लीजिए कोई बंदा 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 बजे घर आता है, मतलब 5 बजे वो कॉल इट ए डे करता है। मतलब कि वर्क को कंप्लीट कर दिया, वर्क को कंप्लीट नहीं भी हुआ तो क्या, उसे रोक दिया और वापस घर आ गया, इसे बोलते हैं कॉल इट ए डे। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग टू गिव अप वर्क एंड गो बैक टू होम। कम ऑन लेट्स कॉल इट ए डे एंड गो होम। देखिए बोल रहा है कि चलो अब चलते हैं, कॉल इट ए डे करते हैं और घर चलते हैं। कॉल ऑन पे इज ए विजिट। देखिए तो आपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, वो बोलता है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मतलब कॉल ऑन मतलब पर, कॉल पर उसने बोला कि कल मैं विजिट करूँगा। कॉल्ड फॉर आस्क्ड। देखिए आपके पास कोई फ़ोन आया लेकिन वो आपके लिए नहीं था, किसी और के लिए था। फॉर मतलब के लिए, तो आप उससे पूछेंगे ना किसके लिए है, आप उसे आस्क करेंगे। कॉल फॉर मतलब आस्क। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये ईडियम की सीरीज़ तो है, लेकिन अगर आपने ये ईडियम की सीरीज़ पूरी फॉलो कर ली तो आपको सारे फ्रेजल वर्ब भी इसी ईडियम्स की सीरीज़ में ही मिल जाएंगे दोस्तों। फ्रेजल वर्ब आपको अलग से याद नहीं करनी पड़ेगी, जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। कम आउट ऑफ हिज सेल। देखिए
वो अपने सेल को घर से रिलेट करते हैं। कोई बंदा है वो अपने सेल या घर में ज़्यादा देर रहता ही नहीं है, वो बाहर निकल जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सोशेबल है, बहुत ज़्यादा लोगों से बात जो करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग दोस्तों के साथ जो रहते हैं उसे बोल सकते हैं कि ही इज़ लाइक कम आउट ऑफ इच सेल, मतलब बिकम मोर सोशेबल। कैन नॉट होल्ड ए कैंडल, देखिए कैन नॉट बी कंपेयर टू, मान लीजिए कैंडल का कंपटीशन हो रहा है कि सर पे रख कर 10 मिनट तक कैंडल को जलाना है, लेकिन कोई एक ऐसा बंदा है जो कि सर पे कैंडल को रख ही नहीं पा रहा है, तो मतलब क्या, उसका कंपटीशन से तो उसका लेना देना नहीं है, उसे तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं ना। कैन नॉट कट द मस्टर्ड, टू बी अनेबल टू डू ए जॉब में, मान लीजिए किसी को मस्टर्ड सरसों काटने का जॉब मिला, लेकिन वह जो सरसों को काटना ही नहीं आता उसे, मतलब वह अपने जॉब को कंप्लीट करने में अनेबल है, असमर्थ है। कैन नॉट जज ए बुक बाय इट्स कवर, वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन इट्स अपीयरेंस। देखें, मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और एक दोस्त आपसे बहुत प्यार से बातें करता है, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि वो अच्छा नहीं हो, और एक दोस्त ऐसा है जो कि आपसे मतलब उतना फ्रैंकली बात नहीं कर सकता है, लेकिन आप ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि कौन अच्छा है। हो सकता है जो आपसे बहुत फ्रैंक बात कर रहा हो, आप जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो तो आपकी हेल्प नहीं करे, मतलब किसी के प्रीलिमिनरी अपीयरेंस से, मतलब कि पहले अपीयरेंस से हम उसे जज नहीं कर सकते हैं जब तक हम किसी को अंदर से नहीं जानते हैं। कैप इन हैंड इन ए रिस्पेक्टफुल मैनर, देखिए आप मान लीजिए चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं और कोई बंदा है उसके हाथ में पुलिस की टोपी है, तो आपके लिए मन में उसके लिए रिस्पेक्ट होगा, मतलब आप उसे रिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव करेंगे। कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पनिशमेंट, देखिए TAL को हिंदी में पढ़ा जाए तो तल होता है, ऐसा पनिशमेंट जो कि पैरों तले ज़मीन खिसका दे। ऐसा पनिशमेंट क्या होता है दोस्तों? मृत्युदंड, फांसी की सज़ा अगर मिलती है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। देखिए कैरी आउट करना मतलब कंप्लीट करना। देखिए आपको अगर कोई पढ़ने का काम मिला है तो आप उसे कैरी आउट करिए, कंप्लीट करिए। इफ़ यू कैरी आउट दिस ब्लैक बुक सीरीज देन योर इंग्लिश विल इम्प्रूव बाय लीप्स एंड बाउंड। देखिए दोस्तों, अगर मैंने इससे पहले 2 वीडियो और डाली है दोस्तों, अगर आप ये पूरी ब्लैक बुक की इडियम्स को कैरी आउट करते हैं लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो आपकी इंग्लिश की नॉलेज लीप्स एंड बाउंड मतलब बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगी। कैरी द बॉल, बी इन चार्ज। देखिए इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। कैरी द बॉल मतलब मान लीजिए कि आपका घर है दिल्ली में और आपको पटना से दिल्ली जाना है, और पटना में आपका कोई रिश्तेदार रहता है, उसने आपको एक सोने की बॉल दी है और आप पटना से लेकर उसे दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि पटना से दिल्ली जाने के बीच के रास्ते में उस सोने के बॉल के आप इंचार्ज हुए, मतलब उसके उत्तरदायी कौन होगा? आप होंगे। मतलब कैरी द बॉल मतलब होता है बी इन चार्ज। कैरी द कैन, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमिन्योर। मतलब देखिए, मान लीजिए उसी स्टोरी को आगे रिलेट करते हैं दोस्तों। आप उस सोने के बॉल को लेकर पटना से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में बीच में लालच आ गया और आपने उसे आपके पास जो कैन थी जिसमें आप खाना लेकर आए थे उसमें आपने डाल लिया। लेकिन जब वो दिल्ली आप गए तो वहाँ के लोगों को पता चल गया कि आपने ऐसा किया, तो आपने जो गलती की उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मिसडेमिन्योर मतलब होता है दोस्तों गलती। मतलब कैरी द कैन मतलब हो गया टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमिन्योर। कैरी वेट, बी इम्पॉर्टेंट। देखिए वेट को वेटेज से रिलेट करते हैं दोस्तों। जिसका वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब आपके घर में ही जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो वेटेज ज़्यादा होता है। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप ज़्यादा पढ़ते हैं। ही स्पोक कामली बट एवरी सेंटेंस कैरिड वेट, मतलब वो बहुत शांत से बात करता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, लेकिन जो भी बोलता है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। कार्व आउट ए नीच,
डेवलप ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। देखिए इसको हम मेमोनिक्स से याद करते हैं दोस्तों। कोई बंदा है, उसके 2 फ्लोर का उसका घर है, उसके घर के नीचे बाहर एक कार लगी है, तो मतलब क्या, उसने अपने लिए उस सोसाइटी में एक स्पेसिफिक पोजीशन डेवलप की है, मतलब डेवलप ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। कासिंग पिरल बिफोर स्वाइन। देखिए स्वाइन मतलब होता है दोस्तों सुअर। अगर आपने सुअर को मोतियों से सजा दिया तो क्या वो गंदी चीज़ें खाना छोड़ देगा? नहीं, वो तो उसका हैबिट है, वो वही करेगा। मतलब आपने अच्छी चीज़ें गलत लोगों को ऑफ़र की है। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल। कैट नैप। ये होता है दोस्तों, हम दिन में सोते हैं ना, जब सोते हैं 10-15 मिनट के लिए तो उसे बोलते हैं कैट नैप। टू हैव डिस्टर्ब स्लीप, ब्रीफ स्लीप, मतलब बहुत छोटा सा नींद। कैच 22, ए पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। देखिए इसको अगर आप क्रिकेट देखते होंगे दोस्तों, तो क्रिकेट में मान लीजिए एक बॉल कैच करना था, लेकिन वहाँ पे 2 प्लेयर आ गए और दोनों प्लेयर में कन्फ्यूजन हो गया। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया जिसमें कोई भी काम नहीं कर पाया, मतलब कोई भी कैच नहीं ले पाया, तो ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं कैच 22। मतलब पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। कैच ए टार्टर, मतलब टू डील विथ ए पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच। देखिए दे थॉट दैट आई वुड सिंपली गिव अप इफ माई कंप्लेन हैड टू गो टू कोर्ट बट दे विल सून रियलाइज दे हैव कॉट ए टॉटर। मतलब उसने ऐसा सोचा कि अगर हम उसे, मान लीजिए किसी की ज़मीन का विवाद हो रहा है और उसने ऐसा सोचा है दूसरे पक्ष वाले ने कि अगर हम उसे धमकी देंगे कि हम कोर्ट में जाएंगे तो वो सिंपली गिव अप कर देगा, लेकिन वह तो मतलब कि उसने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा वो बहादुर निकला। जैसे फिल्मों में ऐसा होता है दोस्तों, फिल्मों में जो विलेन लोग होते हैं वो हीरो को कम समझ लेते हैं, लेकिन बाद में वो कैच ए टार्टर साबित होता है। मतलब कि जितना सोचा था उससे ज़्यादा बलवान निकलना। कैच टाइम बाय द फॉरलॉक, मतलब सीज अपॉर्चुनिटी। जैसे मतलब कि अपॉर्चुनिटी का अवसर जब मिले तब जब्त कर लेना। एज ए स्टूडेंट यू शुड नॉट कैच टाइम बाय द फॉरलॉक, मतलब कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, तो लॉकडाउन में तो अभी आप लोग सोचेंगे कि अभी पढ़ाई क्यों करना, क्योंकि एग्ज़ाम तो आ ही नहीं रहे कि। लेकिन दोस्तों अगर आपने इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाया, आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लिया, तो जब एग्ज़ाम आएंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो सो प्लीज़ behave catch time by the forelock. Caught red-handed, to catch someone doing something illegal। देखिए कोई रंगे हाथों पकड़ा गया, ये तो बहुत ईजी है दोस्तों, मतलब कि कोई इलीगल काम कर रहा था और वो पकड़ा गया। जैसे पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। चेंज कलर्स, टर्न पेल। देखिए ये इसको भी रिलेट करते हैं दोस्तों, पुराने ज़माने में ऐसा होता था। देखिए जब किसी लड़की की शादी हो जाती थी तो उसे ससुराल में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, और वो जितना मतलब अगर कोई मोटी लड़की रहती थी वो बहुत पतली हो जाती थी, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ जाता था। टर्न पेल। चैप्टर एंड वर्स, मतलब होता है प्रोवाइडेड मिनट डिटेल्स, मतलब कि अति सूक्ष्म डिटेल्स। देखें मान लीजिए आप मूवी देख कर आए हैं और आपने दोस्तों को उसको स्टोरी बताई, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं कि देखो भाई मैं चैप्टर एंड वर्स तो नहीं बता सकता, मैं तो मेन पॉइंट बता सकता हूँ। आई कैन नॉट कोट चैप्टर एंड वर्स बट आई कैन गिव यू द मेन पॉइंट्स द ऑथर वाज मेकिंग। मतलब मैं आपको स्टोरी जो हुई थी उसका मेन पॉइंट बता सकता हूँ, सूक्ष्म विवरण तो नहीं बता सकता ना कि किस तरीके से वो लड़की आई, उसने क्या कहा, लड़के ने क्या कहा, फिल्म में क्या क्या हुआ, लोगों ने क्या क्या बोला, इतना तो आप नहीं डिटेल दे सकते हैं ना दोस्तों। आई थिंक आपको सारे इडियम्स इसी वीडियो में याद हो गए होंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।